न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सुप्रिया सुले के आरोपों पर शाह का जवाब, शरद पवार ने गिराई महाराष्ट्र सरकार। और अब जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पूछे गए सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान गृह मंत्री विपक्ष पर हमलावर नजर आए और निशाना साधा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के बीच बहस भी होती नजर आई है, जिसमें शाह ने सुप्रिया सुले के सवालों का जवाब दिया। दरअसल सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया, जिस पर अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे पहली सरकार शरद पवार ने ही गिराई थी। आइए जानते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान के बीच क्या बातचीत हुई। सुप्रिया सुले को शाह का जवाब। बता दें कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि 9 साल की सरकार में बीजेपी ने 9 सरकारें गिराई है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी गठबंधन वाली सरकार का भी जिक्र किया। फिर इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने वालों में सबसे पहला नाम शरद पवार का आता है। सबसे पहले शरद पवार ने सरकार गिराई थी। उन्होंने वसंतदादा पाटिल की सरकार को गिराया था शरद पवार। इसके बाद भारतीय जनसंघ की सपोर्ट से भी सीएम बने थे। जी हाँ, मणिपुर पर क्या बोले गृह मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के तांडव से हम भी दुखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीतिक करना ज्यादा शर्मनाक है। अमित शाह ने मणिपुर हिंसा की वजह बताते हुए कहा कि कुकी समुदाय का अभियान लोकतंत्र के खिलाफ है। मणिपुर के बड़े हिस्से में म्यांमार के घुसपैठ रोकने के लिए 2021 में फेंसिंग की गई। फेंसिंग के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई। सबसे ज्यादा हिंसा पहाड़ी इलाके में हुई है। बदसलूकी वाले वीडियो पर क्या कहा। जी हाँ, इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी वाले वीडियो वायरल करने पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने सवाल किया है कि जिन लोगों के पास वीडियो था उसे उन्होंने वायरल करने की बजाय सरकार या पुलिस को क्यों नहीं दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के 8वें दिन का सर्वे करने पहुंची एएसआई टीम। जीपीआर और 3D इमेजिंग मैपिंग की तैयारी। जी हाँ, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम जोर शोर से चल रहा है, वही सर्वे के 7वें दिन एएसआई ने मस्जिद के इमारत का सर्वे पूरा कर लिया है। वही अब टीम तहखाने में उतर गई है। हालांकि तहखाने के 82 हिस्से में पहले ही काम शुरू हो गया था। सर्वेक्षण के लिए एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच चुकी है। वही आज 8वें दिन का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम परिसर पहुंच चुकी है। जानकारी दे कि बीते बुधवार को एएसआई की टीम ने तहखाने के कमरे के साथ दूसरे तहखानों के भीतर के भगवानेशों, प्रस्ताव खंडों, आकृतियों, दीवारों, फर्श और छत की संरचना का अध्ययन शुरू किया। वही एएसआई टीम अब दर्जनों आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग कर रही है। मामले पर जानकारों का दावा है कि नींव के स्ट्रक्चर को निर्माण का कालखंड सर्वे रिपोर्ट्स में एक अहम भूमिका निभा सकता है। वही आज ज्ञानवापी में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर के लिए आए एक एक्सपर्ट्स मशीन लगाने की जगह पर चिन्हांकन शुरू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 4 स्थान सेंट्रल ड्रोन यानी मुख्य तहखाने में तय किए जाएंगे। इससे पहले व्यय तहखाना में मिली कलाकृतियों, गुंबदों और सीढ़ियों के पास बने कलशनुमा कलाकृति की स्कैनिंग जारी है। वही 30 सदस्य 3 गुंबद और तहखाने समेत संपूर्ण परिसर की 3D इमेजिंग और मैपिंग भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें एएसआई को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। पता हो कि ये सर्वे ये तय करने के लिए किया जा रहा है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूदगी संरचना पर किया गया था या नहीं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।